अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी वैल्यू रखता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दिल्ली और देहरादून के बीच का जो 6 से 7 घंटे का ट्रैवल टाइम था, उसे घटाकर सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे का करने के लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, वो फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। और आज इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए जानते हैं डिटेल में इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई सिंगल एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें सिर्फ एक एक्सप्रेसवे है, जो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इस प्रोजेक्ट को आपको मोदी जी और नितिन गडकरी जी एक्सप्रेसवे बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन टेक्निकली ये 210 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं है। मिनिस्ट्री भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। क्यों दिल्ली से देहरादून का ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर की तरफ आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 210 किलोमीटर लंबा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 4 अलग अलग फेसेस में किया गया है। ये कॉरिडोर स्टार्ट होता है दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, और एंड होता है देहरादून के स्टार्टिंग में आशा रोडी में जाकर। फेस 1 32 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड सेक्शन है, जिसमें दिल्ली बागपत रोड को अपग्रेड किया गया है। इस फेस में 3 एलिवेटेड सेक्शन बनाए गए हैं, एक पैकेज 1 में और 2 पैकेज 2 में। फेज 2 118 किलोमीटर का है, जो 6 लेन का फुली एक्सेस कंट्रोल्ड है। दिल्ली से देहरादून के ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए सबसे बड़ा रोल इसी फेज का होगा। इस 210 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर में बस यही एक एक्सप्रेसवे है 118 किलोमीटर का। फेज 3 40 किलोमीटर का है, जिसमें नेशनल हाईवे 344 और नेशनल हाईवे 307 को अपग्रेड किया गया है। फेज 4 19.5 किलोमीटर का है, जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया है, ये कॉरिडोर दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल के पास से स्टार्ट होता है। दिल्ली में ये लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास से होते हुए पहुंचता है दिल्ली यूपी की बॉर्डर पर। दिल्ली में इसका 14.75 किलोमीटर का हिस्सा है। यहाँ से आगे ये कॉरिडोर एंटर करता है उत्तर प्रदेश में। इस फेस 1 में मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। फेस 1 एंड होता है बागपत जिले के मवीकला गांव के पास
ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज पर जाकर यहाँ से शुरू होता है फेज 2, जो 118 किलोमीटर का 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है और एंड होता है सहारनपुर बाईपास पर लखनौर गांव के पास में। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है फेज 3। फेज 3 रहता है गणेशपुर तक। गणेशपुर से लेके आशा रोड़ी तक है फेज 4। तो दोस्तों ये है पूरा रूट इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 1 है NH 709B, फेज 2 है NH 344G, फेज 3 है NH 344 और 307, फेज 4 है NH 307। फेज 2 में टोटल 8 इंटरचेंज होंगे, जो फ्यूचर में बढ़कर 10 हो जाएंगे। फ्यूचर में जो 2 नए इंटरचेंज ऐड होंगे उनमें से पहला इंटरचेंज होगा अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का, जो होगा किलोमीटर 79 पर, और दूसरा इंटरचेंज होगा हरिद्वार स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट, जो होगा किलोमीटर 108 पर। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इन इंटरचेंज को अभी बंद किया जाएगा। इस फेज में 5 वे साइड एमिनिटीज यानी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। इनका काम लेट स्टार्ट हुआ था। इस पूरे कॉरिडोर पर डिस्टेंस बेस्ड टोल सिस्टम होगा, जितना ट्रेवल उतना टोल। फेज 1 में एक टोल प्लाजा है, फेज 2 में 2 टोल प्लाजा हैं, फेज 3 में भी टोल प्लाजा होगा और एक टोल प्लाजा होगा फेज 4 के स्टार्ट होने से पहले। कितना टोल लगेगा दिल्ली से देहरादून तक जाने में इस पूरे रूट पे, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बाकी ये NHAI का प्रोजेक्ट है, तो इस पे एनुअल पास वैलिड होगा। फेज 3 के स्टार्टिंग में यानी फेज 2 के एंडिंग में एक ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है नेशनल हाईवे 344 के साथ में। इस फेज 3 में मल्टीपल जगह पे नए फ्लाईओवर्स ऐड किए गए हैं। नेशनल हाईवे 344 का जितना हिस्सा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर आता है, उसको एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया गया है। इसमें बिहारीगढ़ में एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया गया है। फेज 4 ऑलमोस्ट पूरा एलिवेटेड है। इसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें 2 टनल भी होने वाली हैं। अब इसमें ये जो आप लेफ्ट वाली टनल देख रहे हो, ये नई टनल है दिल्ली से देहरादून की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए। अगर मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं, तो फेज 1, फेज 2 और फेज 4 में ड्राइविंग काफी स्मूथ रही है। हाँ, फेज 3 में थोड़ी बाउंसी फील आती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक पहुंचा जा सकता है? आंसर है हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस के साथ में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो ट्रैफिक कम होता है और स्पीड लिमिट मेंटेन करते हो तो आप 2.5 घंटे में पहुंच सकते हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 2.5 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3.25 घंटे से 3.5 घंटे लगेंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड, ट्रैफिक कंडीशन, टोल प्लाजा वेटिंग टाइम पर। एक बात पक्की है, इस नए रूट से आप पहले से काफी जल्दी देहरादून पहुंच जाओगे। एक नॉर्मल ड्राइवर इजीली 3 से 3.5 घंटे में देहरादून रीच कर लेगा। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की फाइनल वीडियो। पिछले 4 सालों में मैंने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की आपको 100 से ज्यादा बार कंस्ट्रक्शन अपडेट दी है। फाइनली जाकर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर आज ओपन हो रहा है। मैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बिना रुके ट्रैवल भी करने वाला हूं, जिसका मैं व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको मेनली बताऊंगा किस फेज को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।